बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन दलीम की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी को शेयर करूँगा, तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 50 ग्राम के बराबर दाल माश है, ये चने की दाल है, ये मूंग की दाल है और इसके साथ ये मसूर की दाल है और इसके साथ ये चावल हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने 50 ग्राम के बराबर लेकर इनको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इनको अच्छे तरीके से वॉश करना है और 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। तो ये इस तरह आपने साफ़ कर लेनी है। इसके बाद आपने प्रेशर कुकर ले लेना है। प्रेशर कुकर में तमाम दालें जो हैं आपने डाल देनी है। ये तमाम दालें डालने के बाद आपने इन दालों के अंदर 4 गिलास के बराबर जो है वो पानी डाल देना है और आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देना है। और इसके बाद आपने नमक जो है आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है। नमक डालने से ये होगा कि ज़बरदस्त सा टेस्ट इसके अंदर आएगा शुरू में डालने से। इसके बाद ये बोनलेस चिकन है 300 ग्राम के बराबर और ये हल्दी है आधा चाय की चम्मच के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालनी है। और आधा चाय की चम्मच के बराबर जो हल्दी बची है आपने तड़के के लिए रख देनी है। आपने इस प्रेशर कुकर को कवर कर लेना है और आपने 10 मिनट तक इसको पकाना है। मैं चिकन दलीम को थोड़ा सा थिक बना रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद पानी डाल सकते हैं। और ये तमाम दालें इस तरह पक कर तैयार हो जाएंगी। इसके बाद आपने ये चिकन के पीस हैं ये एक एक करके आपने इसके अंदर से निकाल लेने हैं दालों के अंदर से। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। इसके बाद आपने ग्राइंडर मशीन लेना है और ये जो दालें आपने इनको ग्राइंड कर लेना है और इस तरह एक स्मूथ सा पेस्ट आपने इनका बना लेना है। तो आपने तमाम दालें इस तरह ग्राइंड कर लेनी है। मैंने इसमें गंदम का इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहें तो आप इसमें गंदम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने इस तरह इसका पेस्ट बना लेना है और एक बाउल में डाल लेना है। ये चिकन है श्रेडेड किया हुआ मेरे पास, जिसको मैंने दालों के अंदर डालकर पका लिया था। इसके बाद आपने एक बर्तन ले लेना है और इसमें आपने 3/4 कप के बराबर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने चाप की 1 खाने की चम्मच के बराबर जब ये घी गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर चाप की लहसुन डाल देनी है। जब इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए लहसुन की तो आपने ये श्रेडेड किया हुआ चिकन जो है ये इसके अंदर डाल देना है और आपने इसकी थोड़ी सी बनाई करनी है 1 से 2 मिनट के बाद। और ये आपने अचार जो है जो मिक्स अचार था 1/4 कप के बराबर इसके अंदर डालें, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। आपने इस चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इस ऑयल में फ्राई करना है ताकि अचार भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये आधा खाने की चम्मच के बराबर ज़ीरा डाल देना है और ये थोड़ा सा मैंने तड़के के लिए रख दिया है। और इसके बाद ये दलीम मसाला है 2 खाने की चम्मच के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालना है। और ये हल्दी थी 1 चाय की चम्मच के बराबर, ये इसके अंदर आपने डालकर आपने क्रश की काली मिर्चें आधा खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालनी है। इसको आपने अच्छे तरीके से पकाना है। जब इसमें थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए मज़ीद, तो जो ग्राइंड की हुई दालें हमने रखी हुई थी वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। ये दालें जो है मैंने थोड़ी थिक रखी हैं ग्राइंड की, तो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चिकन का स्टॉक डालकर आप इसको थोड़ा सा थिन कर सकते हैं। तो मुझे गाढ़ी पसंद थी हलीम, मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा गाढ़ा बनाया है। तो आपने इस तरह इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपने इस चिकन दलीम को तकरीबन लो मीडियम हीट पर 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए और मसाले जो हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छे से इसके अंदर तैयार हो जाएं। इसके बाद आपने ये प्याज ले लेना है, ये तकरीबन 2 अदद प्याज से और आधा कप के बराबर इन स्लाइस प्याज के अंदर आपने मैदा डालकर आपने इनको फ्राई कर लेना है, जिससे इंशाल्लाह बहुत ही मैदा डालने से ये बहुत ही इंशाल्लाह क्रिस्पी बनेंगे। तो ये ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था और जो प्याज जिसको मैंने मैदा लगा कर रखा था आपने इस तरह इसको ब्राउन कर लेना है। ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है, वरना आप जो है दूसरे तरीके से प्याज फ्राई करेंगे बगैर मैदे के तो टाइम लग जाएगा। तो इसके बाद आपने इसी यानी प्याज निकाल कर आपने इसके अंदर ग्राइंड किए टमाटर आधा कप के बराबर और ये ज़ीरा जो है ये आधा चाय के चम्मच के बराबर
डालना है। ये मैं हलीम का तड़का बना रहा हूँ और ये मेरे पास बादियान के फूल हैं और 4 अदद इलायचियाँ हैं। ये आपने खुशबू के लिए इसके अंदर डाल देनी है, तो ये इसमें अच्छी सी खुशबू आएगी। इसके बाद ये जो तड़का मैंने बना कर रखा हुआ था, आपने इसके ऊपर जो है इस तरह डालकर, हलीम के ऊपर डालकर आपने इसको कवर करना है ताकि अच्छी सी खुशबू आए। और इसके बाद आपने इस तरह वुडन स्पून के ज़रिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे ये हलीम थोड़ी सी थिक पसंद है, तो मैंने इसको थिक बनाया हुआ है। तो आप इसके अंदर चिकन का स्टॉक डाल सकते हैं या पानी वगैरह आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद मैं कोरिएंडर पाउडर 1 खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालूँगा और गरम मसाला जो है 1 चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। तो ये इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चिकन दलीम बनकर तैयार होगी। आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है और इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। आपने एक बाउल लेना है और आपने ये दलीम जो है इसमें डाल देनी है। फ्राइड ओनियन, लेमन और हरी मिर्चें, अदरक और ये चिकन कटा हुआ मैंने अलग अलग बाउलों में रखा है। तो आपने इसको इसी तरह तैयार करना है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और आपने ये गार्निश जो है इसके ऊपर डाल देनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने खाने से मुतल्लिक या फूड से मुतल्लिक कोई मालूमात लेनी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।